मैं 100 के से शुरू किया, आपका ये $100 भी हो सकता है, ठीक है? तो मेरा जैसे 100 के से मैं शुरू करता हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग में आप देख सकते हो लॉट साइज़ 1 रहता है, 2 रहता है, 10 रहता है मैक्सिमम। मैं कुछ पहले इसमें प्रॉफ़िट ऐड करने का कोशिश करता हूँ। जैसे अभी 100 के से 110 के हो गया, ठीक है? इसमें से मैं धीरे-धीरे और स्लो खेलूँगा, 2 दिन और स्लो खेलूँगा, ठीक है? मतलब 1-2 रन के हिसाब से चलो, ठीक है? उसके बाद जैसे ही ये एक 30 के अराउंड आएगा, ठीक है? 1-2 दिन और लगेगा, मैं पहुँचा दूँगा, आई नो मैं क्वालिटी ट्रेड करूँगा तो ईज़िली चला जाएगा। अगर ये 1,10,000 से फिर से $1,00,000 तक आ जाता है ये अकाउंट, ठीक है? तो ये फिर से मैं लॉट साइज़ 1, 2, 3, 4 ऐसे ही रखूँगा, 10 मैक्सिमम। लेकिन अगर एक 30 हो जाता है तो मेरा लॉट साइज़ डायरेक्ट 50 से 100 के बीच में रहता है, ठीक है? क्योंकि मैं प्रॉफ़िट पे रिस्क लेना ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ, ठीक है? कि जैसे ही मेरा प्रॉफ़िट आ गया, अकाउंट प्लस में है, तो फिर मैं यहाँ पे रिस्क लेना 50-100 लॉट से शुरू कर देता हूँ और मेरा अकाउंट डायरेक्ट 100 के से 200 के, 300 के ऐसे हो जाता है, तो फिर मैं उसको विथड्रॉ कर देता हूँ या फिर ब्रेक ले लेता हूँ कि एन्जॉय करो फिर लाइफ़ में और क्या चाहिए, ठीक है? तो आपको स्लो खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आए, अकाउंट शुरू किया $100 से पहला ही लॉट 1 लॉट मार दिए। 1 लॉट अगर पहला ही मारोगे ना तो आप बर्बाद हो जाओगे। आपका अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा विद इन अ सेकंड, ठीक है? 1 लॉट बहुत बड़ा होता है। अगर आपका $100 है ना, 0.001 लॉट से इससे भी अगर कुछ छोटा हो तो इसमें जा सकते हो। लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पहले इसमें $100 में $10-20 ऐड करो, ठीक है? फिर $10-20 पे आप प्रॉफ़िट पे रिस्क लेना शुरू कर दो। अगर वो आप प्रॉफ़िट लूज़ कर देते हो, तो फिर से आप एकदम से बेसिक लॉट पे चले जाओ, जहाँ पे एकदम मिनिमम से मिनिमम लॉस हो, ठीक है? तो ऐसे करके आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि अंधाधुंध लॉस मारे जा रहे हैं, लॉट साइज़ बढ़ाए जा रहे हैं कि लॉट बढ़ा के ये रिकवर कर लेंगे। ऐसे अगर ट्रेड करोगे ना तो आप कभी भी प्रॉफ़िट नहीं कर पाओगे। किसी का भी प्रॉफ़िट देख के आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि कोई 1 करोड़ का प्रॉफ़िट कर लिया, कोई 10 करोड़ का प्रॉफ़िट कर लिया या फिर कोई 10 लाख का प्रॉफ़िट कर लिया। भाई उसके अगेंस्ट में रिस्क भी तो देखो, ठीक है? कि आप कितना रिस्क ले रहे हो उस ट्रेड में। अगर किसी का लेट्स से आपने किसी का प्रॉफ़िट देख लिया कि 1 करोड़ का है, तो उसके अगेंस्ट में रिस्क भी तो देखो कि उसका रिस्क होगा वहाँ पे 20, 30, $40,000। क्या आप 20, 30, 40 लाख रिस्क लेने के लिए रेडी थे? अगर नहीं हो तो आप उस प्रॉफ़िट को देख के क्यों अपना ये ऐसे सोच रहे हो कि मैं भी यही करूँगा सेम टू सेम, मुझे भी 1 करोड़ का दिन चाहिए। आप ये चीज़ क्यों एक्सपेक्ट करते हो? आप इसमें बर्बाद हो जाओगे, ठीक है? तो आप अपने अकाउंट साइज़ को समझो। हाँ, माइंडसेट सीख सकते हो सामने वाले से कि क्या माइंडसेट है, क्यों कैसे वो ट्रेड कर रहा है, क्या उसका स्ट्रैटेजी क्या है? अभी जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ये थोड़े से एरिया में जो मैंने बता दिया ना, ये मिलियन डॉलर का आइडिया है, ठीक है? और मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ, यही करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करता हूँ, कुछ भी अलग चीज़ नहीं करता हूँ। बस मेरा यही फ़ोकस रहता है कि एक बार अकाउंट शुरू करो, प्लस में आए, उस पे अंधाधुंध जितना भी आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उस प्रॉफ़िट पे ले सकते हो फॉर सर्टेन टाइम। जैसे ही बेस कैपिटल पे आए, फिर से आप ग्राउंड स्टेट पे आ जाओ, 1-2 लॉट से या फिर मिनिमम से मिनिमम लॉट पे आ जाओ और उसके बाद फिर से सेम जगह पे 1,20,000 $30,000 आप इंडियन रुपीज़ में ले सकते हो सेम चीज़ को, उस पे आप पहुँचो, ठीक है? तो ये एक ही स्ट्रैटेजी है और कुछ भी नहीं है। मतलब होता है ना कि मैं कुछ पर्सनल स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, कुछ भी स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं करता गाइस। जो स्क्रीन पे आपको दिखता है यही यूज़ करता हूँ मैं और कुछ नहीं है। तो एक एक विनर माइंडसेट आपको अडॉप्ट करना चाहिए। समझ रहे हो ना?